हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक दिन बाद कर्नाटक में कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन हिजाब पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। पॉलिटिकली मोटिवेटेड हिजाब प्रकरण अब कर्नाटक से होते हुए देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। सवाल यह भी है कि भीड़ इकट्ठा कौन करवा रहा है, हिजाब पहनने का ऑर्डर कहां से आ रहा है। इस रिपोर्ट में हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हिजाब वाले मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कौन है? पर्दे के पीछे से किसका दिमाग एक्टिव है? हिजाब एक प्लान्ड ऑपरेशन है। टारगेट पर मोदी योगी ही है। मालेगांव में भीड़ जुटी नहीं, जुटाई गई। बुर्का ब्रिगेड खुद नहीं आई। भाईजान की पार्टी का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल उन्हें लेकर आया और ऐसे भड़काया। अगर किसी दूसरे को बेपर्दा करना चाहोगे, इसका वबाल और ये मुसीबत पलट करके तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम अगर किसी की बहन बेटियों को बेआबरू करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी बहनें और बेटियों को बेआबरू करने की कोशिश की जाएगी। लुधियाना जैसे शहर में हजारों की संख्या में महिलाएं अचानक नहीं पहुंची। पूरा कोऑर्डिनेशन हुआ। मस्जिदों में, मदरसों में मौलानाओं मुफ्तियों की गुप्त मीटिंग हुई। मुस्लिम संस्थाएं जुड़ी और बीच सड़क पर मौलाना साहब पहले से लिखी हिजाब वाली चुनावी स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। हमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि हम इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं है। देखिए, ये प्लान किया गया है, फिरका परस्तों की तरफ से प्लान किया गया है, कर्नाटक सरकार की तरफ से, ताकि पूरे देश के अंदर हिजाब का मुद्दा भुना के किसी एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। प्लानिंग तो है, लेकिन ये प्लानिंग लोगों को डराने की है, फिरका परस्ती की प्लानिंग है, नफरत की प्लानिंग। शहर शहर, कस्बे कस्बे, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, आप कोई भी लोकेशन उठा लीजिए, हिजाब वाला वॉल्यूम अप करने का रिमोट मौलानाओं और मुफ्तियों के हाथ में ही है। और ज्यादातर जगह ओवैसी की पार्टी ही लीड रोल में है। सुनो बसपा और कांग्रेस के जाने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इक़दाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को। बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। मेरी बेटी की शराब हिजाब के साथ कुरान है, संविधान है, और मैं उस पर फख्र से चलूंगा। अब इसकी टाइमिंग देखिए। यूपी चुनाव से ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी को दिल्ली के शाहीन बाग में AIMIM का हिजाब वाला प्रयोग शुरू होता है। गुरुवार को लोकेशन बदलता है। पहले मालेगांव से खबर आती है। शुक्रवार और शनिवार आते आते हिजाब वाली चिंगारी देश के कोने कोने में फैलाई जाती है। हर लोकेशन पर एक ही स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है। माहौल भड़के, लोग आपस में लड़े, यही प्लानिंग की जाती है। क्यों हमारे पीछे इस कदर सरकार लग गई है कि अपने ऐसे लोगों को पीछे लगा दिया है, ताकि वो गुंडागर्द जो निकल करके आ रहे हैं, कभी मुसलमान को टारगेट किया जाता है, कभी किसी को टारगेट किया जाता है, कभी किसी को टारगेट किया जाता है। क्यों? आखिर ये सरकार चाहती क्या है? हमारा हक है, हिजाब है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, किसी की हुकूमत नहीं छीन सकती। ऐसी तस्वीरें, ऐसा रिएक्शन याद कीजिए। शाहीन बाग वाला प्रयोग यही तो था। एक बार दिल्ली में शुरू हुआ तो हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक फैल गया। वहां भी महिलाएं थी, एंटी मोदी गैंग था। यहाँ भी सेम टू सेम वही पैटर्न दिख रहा है कि छोटे शहरों में बड़े मोर्चे वाला प्लान है। नकाब पहन के भीड़ आएगी, CCTV में चेहरा नहीं दिखेगा और जमकर मोदी का विरोध होगा। ये एक ट्रायंगल है। फ्रंट में महिलाओं को कवच बनाकर आग लगाने वाली साजिश है। पीछे से उकसाने वाले मौलाना हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे प्रदर्शन और नारों को वायरल कराने वाले मास्टरमाइंड एक्टिव हैं।
मालेगांव में हजारों औरतें जमा हुई और हिजाब के समर्थन में मैदान में आई। अब ये हिजाब हिंदू मुस्लिम टीपू सुल्तान मंदिर मस्जिद राम मंदिर शमशान कब्रिस्तान ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। मेरे मालेगांव में गुज़िश्ता कल हिजाब डे पर्दा डे मनाया गया। जी हाँ, पर्दा डे मनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने शहर जलगांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह, शाकिर भाई से मैं कहूंगा कि पूरा स्क्रीन पर वीडियोस बताएं कि मेरे अपने शहर जलगांव में भी मैं खुद मौजूद रहा। नापाक किस्म की राजनीति केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार बंद करे और अपने भगवाधारी गुंडों पर कार्रवाई करे जो पढ़ने वाली बेटियों पर कर्नाटक में अटैक कर रहे हैं। जलगांव के इसी मुफ्ती की बातें सुनकर एक चीज क्लियर हो गई। हिजाब वाली स्क्रिप्ट पढ़ी गई और बीच में बड़ी चालाकी से मोदी विरोधी नैरेटिव फिट कर दिया गया। मगर अब आप जो वीडियो देखेंगे, जो बातें सुनेंगे, उससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हिजाब वाला ये पूरा खेल है ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मसलन बहुत गौर से मालेगांव के इस वीडियो के पीछे से आ रही आवाज सुनिए। और अनीश टेलर से ले जाएं, अनीश टेलर से और अनीश टेलर से ले जाएं, अनीश टेलर से और अनीश टेलर से ले जाएं, अनीश टेलर से। सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैली कि माइक से अनाउंसमेंट कर रहा शख्स बार बार सामने बैठी महिलाओं को उकसाते हुए कह रहा था कि वो किसी अनीस टेलर के पास जाएं और वहां से बुर्का या हिजाब ले आएं। सोचिए प्लानिंग कितनी तगड़ी है। मगर जिन मौलानाओं के बहकावे में ये पूरी साजिश रची गई, जिन मौलानाओं ने पर्दे के पीछे से लोगों को भड़काने का काम किया, वही मौलाना कैमरे पर आते ही टेलर वाली बात से पलट गए। टेलर के पास जाने की बात हो रही है तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या इतना बड़ा सम्मेलन करके किसी टेलर के पास लोगों को हिजाब खरीदने के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ से खरीदा जा रहा है, सिलवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं शॉर्ट नोटिस पे सारा प्रोग्राम हुआ, क्या मायने निकालें उसके? नहीं, मुझे नहीं मालूम इस तरह की कोई बात वहाँ हुई। मैं जिस वक्त वहाँ पहुँचा था तो मेरे पहुँचने के बाद इस तरह का कोई मामला मेरे सामने नहीं आया। और अगर इससे पहले कुछ हुआ होगा तो ये हमारी जमीयत का प्रोग्राम है, हम किसी के प्रचार के लिए प्रोग्राम नहीं करते। एक अगर किसी शख्स ने इस तरह की कोई हरकत की होगी जबकि हमें इस पर एतबार और भरोसा नहीं है, ऐसे शख्सों को हम जिंदगी भर के लिए इस तरह के प्रोग्राम में से दूर कर देते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं प्रोग्राम में इस तरह की बात पहले से कोई तैयारी नहीं है? इस तरह की बात के किसी का प्रचार किया जाए नामुमकिन है। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि उसके बाद हिजाब डे मनाने का जुम्मे के दिन तैयारी की गई थी। नहीं, उसका मुझे नहीं पता कि किस तरह इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। हमने किसी के प्रचार के लिए ये प्रोग्राम नहीं किया था। हाँ, एक चीज जिससे ये मौलाना नहीं पलटे वो थी भीड़ को इकट्ठा करने का जरिया। वीकली कैलेंडर की तरह चल रहे हिजाब वाले सियासी ड्रामे को तूल देने के लिए शॉर्ट नोटिस पर घर घर जाकर मोबाइल में वीडियो पहुंचाकर भीड़ इकट्ठा की गई। जानबूझकर बीच बीच में हिंदू मुसलमान किया गया। सब कुछ प्लांटेड था, प्री प्लान था। बिना प्रचार के ही क्या इतने लोग आ गए? ऐसा कौन सा तरीका था? कहीं पर होर्डिंग नहीं दिख रहा, कहीं कोई बैनर नहीं दिख रहा। कौन सा तरीका अपनाया गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए? उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल तो पैदा होता रहेगा, लेकिन हम लोग जमीन पर काम करते हैं और ये समझ लीजिए कि हम समाज से और एक एक घर से हम जुड़े हुए हैं। और एक बात अगर हम जमीयत की तरफ से चलती है तो पूरा शहर उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इसलिए बगैर किसी प्रचार के सिर्फ आप समझ लीजिए कि 24 घंटे के अंदर जो एक न्यूज़ चली थी उर्दू अखबार में और सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला गया था, उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया? व्हाट्सएप का इस्तेमाल, उसी पे मैसेज वायरल किए थे। बात यही खत्म नहीं हुई। इन मौलानाओं का इस भीड़ का एजेंडा तो हिजाब वाला था, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि हिजाब को हिंदुओं से जोड़ दिया गया। सीता माता का नाम लिया गया, बेसिर पैर का एग्जाम्पल दिया गया और कैमरे पर आकर भी वही रिपीट किया गया। मैं आज के इस प्रोग्राम के जरिए एक पैगाम अपने तमाम हिंदू भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पर्दे का हुक्म सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है,
आपको एक वाकया मैं सुनाऊंगा कि जब सीता, जो हिंदू समाज के अंदर एक आइडियल समझी जाती है, जिनकी इज्जत, इफ़्फ़त और इस्मत के ताल्लुक से हिंदू समाज का जो अकीदा है कि वो राम जी से अलग होने के बाद जो हालात उन पर गुजरे, एक लंबा अरसा और बरसों दूसरे लोगों के कब्जे में रही, लेकिन उनकी इज्जत और इस्मत महफूज रही। उन्होंने अपने आप को हर हाल में बचा करके रखा। हिंदू समाज में आला साहब के अंदर पर्दा मौजूद है। जी, एक सवाल यह है कि हम जब वीडियो सुन रहे थे, जो आप स्टेज से जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसमें राम सीता का भी जिक्र है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता था कि ऐसा समझा जा रहा है कि हिजाब सिर्फ मुस्लिम औरतें करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिजाब हर समाज में है, जो इज्जतदार खानदानी लोग हैं। आप देखोगे हिंदू समाज के अंदर जो आला तबका है, हिंदू समाज में जो खानदानी लोग हैं, समाज में जिनका अपना एक मकाम है, उनके घर की औरतें भी पराए मर्दों से हिजाब करती। हिजाब का मतलब ये नहीं है कि बुर्का पहना जाए। हिजाब का मतलब ये है कि अपने आप को पराए और अजनबी मर्दों से बचा करके रखा जाए। राम सीता कहाँ से आ गए? सीता जी जो है हिंदू समाज में एक ऐसी शख्सियत है जिनका तमाम हिंदू समाज एहतराम करता है और उनका तौर तरीका अपनाता है और उनको इज्जत की नज़र से देखता है। राम जी आज हिंदुओं के लिए अवतार कहो या खुदा सम्मान कहो, इस तरह का उनको दर्जा दिया जाता है। उनकी बीवी सीता जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण। सीता जी ने हमेशा जिंदगी भर पर्दा किया। यही वजह है कि एक मौका था कि जब भीड़ औरतों के दरमियान सीता जी थी और लक्ष्मण से कहा गया कि तुम अपनी भाभी को देख करके पहचानो कौन है, तो लक्ष्मण जी का ये कहना था कि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, मैं अपनी भाभी को चेहरे से नहीं पहचान सकता। तो उन्होंने अपनी भाभी को पैर और पैर की जो पाजेब थी उससे पहचाना था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू समाज में भी हिजाब है। सच तो ये है कि हर चुनावी मौसम में कोई ना कोई गैंग आता है। अवार्ड वापसी गैंग आया, इंटरनेशनल टूल किट भी आया और इस बार वाला मॉड्यूल भी उसी का हिस्सा लगता है। इस बार हिजाब गैंग मार्केट में सक्रिय है, मगर ये सब के सब एक्सपोज हो चुके हैं। कोर्ट ये कह रहा है कि धार्मिक विषय है, इस पूरे मामले पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट में पूरा मामला था। ऐसे समय में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके इस तरह से किसी एक धर्म विशेष की महिलाएं हैं, उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग अगर उन्हें एक जगह पर लाते हैं, उस तरह की बातें बताते हैं जो कहीं ना कहीं एक उकसावे के तहत है, तो उसको कितना सही मानते हैं आप? आपके शहर में हो रहा है नहीं, ये बात आप जो बोल रहे हैं तो ये बात मुझे भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमसे कुछ गड़बड़ जैसी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक फेसलेस आंदोलन खड़ा करने की नई साजिश है। यानी सामने मुस्लिम महिलाओं को खड़ा करो, पीछे से मोदी विरोधी माहौल पैदा करो। मसलन यूपी में सपा नेता की हेट स्पीच सुनिए, अब तो नौबत मारने काटने तक की आ गई है। पहले इनका वीडियो फैलता है, फिर कैमरे पर भी जब ये सफाई देती है तो भी टोन धमकी वाली ही दिखती है। ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम
झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डाले। तो क्या मैं खड़े होकर तमाशा देखती रहूं? उन भगवाधारी गुंडों ने जो कुछ भी किया, इसका मुझे सख्त अफसोस है, मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है कि इस भारत के अंदर जो आज तक नहीं सुना, जो आज तक नहीं देखा, वो आज हमें देखना पड़ा कि हमारी बेटी के साथ जो उन्होंने जो सलूक किया। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा करोगे, हमारे सर से आंचल खींचोगे, तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें आता है अपने आंचल की हिफाजत करना, हमें आता है अपने आत्मसम्मान को बचाना। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करें आप लोग। महाराष्ट्र से लेकर एमपी, हैदराबाद से लेकर यूपी, हिजाब गैंग वाला पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दो नहीं, दर्जन भर मास्टरमाइंड मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हिजाब वाले प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं। सब के सब अलग अलग शहरों में प्लांट हो चुके हैं और इन सब का सीधा कनेक्शन कर्नाटक से है। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने सीधे मांड्या से इसकी पूरी पड़ताल की है। पिछले 1.5 महीने से चल रहा केसरी बनाम भगवा का ये बवाल बीते मंगलवार को अचानक हिंसक हो गया। मंड्या के इस पीएस कॉलेज के साथ साथ राज्य के 40 से ज्यादा कॉलेजों में एक साथ प्रदर्शन किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि एक साथ 40 से ज़्यादा कॉलेजों में इस प्रदर्शन को अचानक तो नहीं किया जा सकता था। जाहिर है इसके पीछे कुछ ताकतें थी जो दोनों ही तरफ इस प्रदर्शन को कोऑर्डिनेट कर रही थी। मंगलवार को किए गए इस प्रोटेस्ट से एक दिन पहले मीटिंग्स हुई थी, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। जैसा कि सरकार का ये कहना है कि जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, उसने भी जो दूसरा पक्ष है उसे भड़काने की कोशिश की, उन लोगों का साथ दिया जो इस हिजाब प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि ये उडुपी के सिर्फ एक कॉलेज से शुरू हुआ था, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ उनकी तरफ से भी इस पूरे प्रोटेस्ट को राज्य भर में फैलाने की कोशिश की गई। कर्नाटक के मांड्या की ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। इस वीडियो में हुई नारेबाजी ने हिजाब वाले मुद्दे की आग में घी डालने का काम किया, मगर कॉलेज के गेट के भीतर घुसने से पहले बाहर क्या हुआ था, इसका सच पहली बार पता चला है। ये वही जगह है जहां पर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपनी बाइक से बीवी मुस्कान खान पहुंची थी और वो सारी तस्वीरें आपको नजर आई होंगी। हालांकि वो वीडियो 1 मिनट का था, 1 मिनट से कुछ ज़्यादा सेकंड्स का था, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हुई वो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। इस कॉलेज का गेट अगर आप यहाँ पर नज़र आ रहा हो तो इस गेट के बाहर भी उस दिन यानी मंगलवार को बहुत सारे लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें कॉलेज के अंदर आने नहीं दिया गया था, जबकि जो लड़कियां हिजाब पहनकर आ रही थी उन्हें कॉलेज के अंदर आने दिया गया। प्रशासन ने ये सोचा कि अगर लड़कियों को बाहर रखा जाएगा तो ये बवाल ज़्यादा हो सकता है। यही बात थी कि बहुत सारी लड़कियों को अंदर आने दिया जा रहा था, जिससे ये बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले लड़के जो केसरी गमछा पहनकर आए थे वो ज़्यादा उत्तेजित हो गए। वो लगातार इस बात की मांग करने लगे कि अगर लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर जाने दिया जा रहा है तो उन्हें भी कॉलेज के अंदर जाने दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था। हिजाब प्रकरण के सारे सोशल मीडिया अकाउंट, सारे वीडियो से ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि सीएफआई ने इसमें धार्मिक एंगल डालकर भड़काने का काम किया और देश के अलग अलग हिस्सों में माहौल बना। मगर ग्राउंड जीरो पर चश्मदीदों ने 2 चौंकाने वाली बात बताई। पहले मुस्लिम लड़कियां क्लासरूम में जाने से पहले बाहर ही हिजाब उतार कर जाती थी, ये वीडियो सबूत है। फिर अचानक हिजाब पहनकर जाने की जिद करने लगी। और दूसरी बात जो कभी नहीं हुआ वो भी हुआ, मुस्लिम लड़के अचानक टोपी पहनकर आने लगे। शक होना लाजमी है, सबूत बता रहे हैं, सब प्लान ही तो था। हमारे साथ उन लड़कों में से कुछ लड़के जुड़े हैं जो उस दिन दूसरे पक्ष की तरफ से वहां पर मौजूद थे। कन्नड़ा जानते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि कन्नड़ा में बात करूं और सीधा हिंदी में दर्शकों को समझाऊं कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो उस वक्त मौजूद थे। इन्होंने मुस्कान बीवी का विरोध किया था। ಏನಾಯಿತು ಅವಾಗ?
ಸರ್ ಅದೇನೇ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಬುರ್ಕಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬುರ್ಕಾ हाका बरके स्टार्ट ಮಾಡಿದ್ರು सर। ये कह रहे हैं कि कुंदापुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद अचानक इनके कॉलेज में भी जो मुस्लिम गर्ल्स और बॉयज़ हैं, गर्ल्स हिजाब और बुर्का पहनकर और जो लड़के हैं वो टोपी पहनकर कॉलेज में आने लगे थे। ये कह रहे हैं कि उससे पहले ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं किया था। मौलाना ब्रिगेड और उसके मास्टरमाइंड अब इतने कट्टर हो गए हैं कि हिजाब के नाम पर तो आग लगा ही रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर की एक लड़की जो 12वीं की परीक्षा में टॉप करती है, जिसकी बिना हिजाब वाली फोटो छपती है, उसे भी गालियां दी जाती है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखा जाता है। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। सच तो ये है कि फरवरी में सिर्फ तैयारी हो रही है। मौलाना ब्रिगेड और हिजाब गैंग की प्लानिंग तो 10 मार्च वाली है। अगर यूपी में बीजेपी हारी तो हिजाब वाला मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो तय मानिए हंगामा और ज्यादा बरपेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।